25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल यह कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में विदेशी निवेश को लेकर अब सीधी टक्कर हो गई है? मामला सीधे योगी बनाम अखिलेश यादव का है। क्या यूपी में 27 की लड़ाई निवेश की नहीं बल्कि नैरेटिव की होने वाली है? क्योंकि सिंगापुर के बाद जापान में मुख्यमंत्री योगी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को उत्तर प्रदेश का विजन बता रहे हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश निवेश के लिए बेहतर है ये बता रहे हैं, और साथ ही जापान से जय श्री राम का एक तरीके से उन्होंने उद्घोष भी किया और सांस्कृतिक जुड़ाव की भी चर्चा की, निवेशकों को भरोसा भी दिला रहे हैं। तब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह पूरी कवायद हवा हवाई है। आप रिपोर्ट देखिए। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए। जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं 1 लाख करोड़ रुपए तक के, और जिसमें 60,000 करोड़ तक के MOU यहाँ पे संपन्न हुए हैं। अर्थात जो देश भारत में अभी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, उत्तर प्रदेश में कैसे इन्वेस्ट करेगा? 2017 से पूर्व का उत्तर प्रदेश इन्हीं अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में क्या था? यूपी की सियासत में विदेशी निवेश पर जबरदस्त सियासी क्लेश मचा है। सीएम योगी उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ के विदेशी निवेश ला रहे हैं। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के मिशन पर है, लेकिन अखिलेश यादव को यह सब कुछ हवा हवाई लग रहा। अखिलेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फ्रंट पर सीएम योगी को घेर रहे हैं। वो बताएं, उससे पहले देखिए कैसे योगी दुनिया को हिंदुस्तान से लेकर यूपी का सामर्थ्य दिखा रहे हैं और कैसे उन्होंने जापान से जय श्री राम वाला उद्घोष भी कर दिया। हमारी सामर्थ्य क्या है? आपने हमारी सामर्थ्य को देखना हो तो महाकुंभ उसका एक उदाहरण है। कैसे 66 करोड़ लोग आ सकते हैं। क्या भारत की सामर्थ्य है? अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में त्रेता युग का स्मरण करा रही है। यूपी के सामर्थ्य का जिक्र कर सीएम योगी राज्य को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाने में जुटे। सिंगापुर के बाद जापान में यूपी के विकास का रोड मैप बिछा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को यह सब कुछ जुमलेबाजी लग रही। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हैं, भाजपाई मतलब सब हवा हवाई। निवेश के नए आंकड़े देने से पहले पुराने समझौतों की सच्चाई जनता को बताइए। यूपी की भाजपा सरकार ने दिखाए तो करोड़ों करोड़ के MOU, लेकिन जमीन पर इनके बनाए हवाई अड्डों की तरह कुछ भी नहीं उतरा। हमारे इश्यूज तो कुछ और चल रहे हैं। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए। लेकिन सवाल यह है कि विदेशी निवेश को लेकर अखिलेश सीएम योगी पर सियासी तीर तो चला रहे, लेकिन वो इन आंकड़ों से आंखें क्यों मूंद रहे? सीएम योगी के सिंगापुर दौरे में करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले, 60,000 करोड़ तक के MOU पर समझौता हुआ। वहीं जापान की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत जारी है। इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बड़े निवेश की उम्मीद है। जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं 1 लाख करोड़ रुपए तक के, और जिसमें 60,000 करोड़ तक के MOU यहाँ पे संपन्न हुए हैं, ये सभी यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे। यूपी को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर सीएम योगी देश का नंबर 1 राज्य बनाने के मिशन पर जुटे हैं और सिंगापुर के बाद जापान में कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ बैठकें कर रहे हैं। भारत जापान के बीच सांस्कृतिक कड़ियों को जोड़ रहे हैं, तो साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि आखिर निवेशकों के लिए यूपी बेहतर डेस्टिनेशन क्यों। बड़े निवेशक के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर प्रदेश इसलिए भी है क्योंकि भारत का MSME का सबसे बड़ा जो आधार है, जो सबसे बड़ा बेस है, वो यूपी के पास है। सीएम योगी वॉर मोड में निवेश के मिशन पर है, तो दूसरी ओर अखिलेश एजेंसियों के जरिए 27 के मिशन पर। शायद यही वजह है कि अखिलेश और उनकी पार्टी को निवेश के आंकड़ों में हकीकत नजर नहीं आ रही और वो इसे सीएम योगी का फोटो आप बता रहे। सपा की हमजोली कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत तो 2 कदम आगे बढ़कर इसे जुमलेबाजी करार दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक फोटो ऑप है। ये अपने आप को एक वैश्विक नेता दिखाने का तरीका है। अर्थात जो देश भारत में अभी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, उत्तर प्रदेश में कैसे इन्वेस्ट करेगा? तो ये चीज समझनी होगी कि इसमें राजनीति ज्यादा है कि उत्तर प्रदेश की भलाई है। मुझे तो इसके पीछे कुछ और ही दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेके ऊपर तक के बड़े नेता सब नरेंद्र मोदी जी के झूठ, छल, कपट और जुमलेबाजी की नकल करते हैं। अब जुमलेबाजी करने योगी जी भी चले गए। अब 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट
के एमओयू यहां साइन किए हुए थे, उसमें से 1000, 1500, 2000 करोड़ के भी इन्वेस्टमेंट अभी यहां नहीं लगे हैं। अब फर्दर एमओयू साइन आप करने चले गए। अरे अधिकारियों के और मुख्यमंत्री जी के घूमने का दौरा है। सपा और कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार बीजेपी की तरफ से भी हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे अखिलेश की खींच बताया, तो वहीं राज्य के मंत्री जयवीर सिंह ने उल्टा अखिलेश को यह आईना दिखा दिया। 2017 से पूर्व का उत्तर प्रदेश, इन्हीं अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में क्या था, पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा है। पलायन कर गए थे उद्योग, पलायन कर गए थे बड़े कारोबारी, पलायन कर गए थे भले लोग, अपराधियों का बोलबाला था, दंगों का प्रदेश बन गया था, बीमारू राज्य बन गया था। अब सवाल साफ है, क्या यूपी की बदलती तस्वीर विपक्ष को चुभ रही? आखिर विपक्ष विदेशी निवेश के आंकड़ों से जानबूझकर आंखें क्यों मूंद रहा? सीएम योगी सिंगापुर और जापान में यूपी का झंडा गाड़ रहे, तो दूसरी तरफ लखनऊ में बैठा विपक्ष इसे हवाई सैर क्यों बता रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद है। शुभरास्ता जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अमित जमई जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, स्टूडियो में मौजूद हैं। अमित जमई, आपसे शुरू करता हूं। आपको मैं समय देता हूं 1 मिनट। सर, जो प्रस्ताव सिंगापुर या जापान से आए, हवाई आपको कैसे लग रहे हैं, यह आप साबित करिए। देखिए, ऐसा है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को तो धार्मिक मामले छोड़ के तो और तो कुछ आता नहीं है। उसका पूरा फायदा उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी ने उठाया। एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको घूमने उमने का बहुत शौक है, तो सिंगापुर और जापान लेके चले गए। मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने इस बात को पिछले हफ्ते में हमने कहा है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 के बाद, मैं डॉक्यूमेंट पे बोल रहा हूं, तथ्य पे बोल रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के 16 मंत्री 20 देशों में गए और 26 अंतर्राष्ट्रीय शहरों में इन्वेस्ट इन यूपी का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। उसमें यूएस, कनाडा, साउथ कोरिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जर्मनी, फ्रांस, और क्लेम यह किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि 60 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एमओयू इन अंतर्राष्ट्रीय देशों से उत्तर प्रदेश के लिए हुआ। जब हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आपने क्लेम किया, एक अंतर्राष्ट्रीय डेडिकेटेड डेस्क बना कि जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट को देखेगा, वो डेस्क आज की डेट में नंबर 1 बंद है। नंबर 2, किसी भी कंपनी से अंतर्राष्ट्रीय इंटेंट लेटर नहीं मिला। नंबर 2, प्रोजेक्ट जो कमीशन थे वो नहीं हुए। और उत्तर प्रदेश के जिलेवार, अगर मुझे शिवम त्यागी, हमारे दोस्त बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो बताएं कि उत्तर प्रदेश के किस किस जिलों में अंतर्राष्ट्रीय किस किस कंपनियों ने 7 लाख करोड़ का निवेश किया और कहां पे प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हुआ, तो मुझे और आपको बड़ी खुशी होने वाली है। तो देखिए, चला चली के बेला है 27 के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी की जो शक्ति है इंडिया अलायंस के उत्तर प्रदेश में, बहुत ताकत से एक एक दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कम हो रहा है। तो घूम आइए, विदेश से दौरे कर आइए, आखिरी समय में तो ये सब करना पड़ता है। ठीक, अब मुझे एक बात और बताइए, शिवम तो जवाब देंगे। सर, जरा अपना भी तुलना कर लेते कि बतौर सीएम रहते अखिलेश यादव कितना इन्वेस्टमेंट लेकर आए थे, कितने इन्वेस्टर समिट हुए थे, कितने का करार हुआ था? देखिए, मैं अगर आपको बहुत ही सच्चाई से बताऊं तो माननीय अखिलेश यादव जी के समय में उत्तर प्रदेश, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के जितने भी एमएसएमई थे, इसको ताकत देने वाले, खड़े करने वाले सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं। दुनिया नहीं, डेटा हाईवे उत्तर प्रदेश में है। अमित जमई साहब, डेटा का सबसे बड़ा जो फैक्ट्री, सैमसंग का जो सबसे बड़ा जो मोबाइल का जो यूनिट है, हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, हाँ, वो आपके नोएडा में है। और नहीं, मैं डेटा पूछ रहा हूं। ये अभी आज बहुत समय है। अमित जमई साहब, देखिए, मेहमान भी कम है, पैनल पर लोग भी बहुत चुनिंदा है और स्पेशलिस्ट हैं, और समय भी आज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप डेटा बताइए सर। कितने इन्वेस्टर समित, कितने लाख करोड़ का निवेश, आपके सीएम रहते जीडीपी क्या थी, अर्थव्यवस्था की साइज क्या थी? मैं आपको समाजवादी पार्टी के जो कंट्रीब्यूशंस हैं हमारी सरकार में रहती है, मैं वो बताना चाहता हूं। नंबर 1, लखनऊ आगरा का जो हमारा हाईवे था। नंबर 2, देखिए, हमारा ग्रामीण परिवेश है उत्तर प्रदेश का। 10 जो हमारी जो क्या नाम है, स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी एम्बुलेंस सेवा थी, वो दुनिया में, मतलब दुनिया में टॉप 10 देशों में उसको गिना गया। हमारे यहाँ जो पुलिस फोर्स के लिए हमने जो 1090 का जो पूरा महिलाओं का पुलिस फोर्स का
मानिक अखिलेश जी ने बनाया वुमेन सेफ्टी का, तो देश में नंबर 1 पे गया। तो जितने भी पावर प्लांट्स लगे वो समाजवादी सरकार में लगे, जितने भी इन्वेस्टमेंट अमीक जमई साहब जो आप गिनवा रहे हैं मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं सर। मैंने एक डेटा पूछा कितने लाख करोड़ का निवेश आप लोगों के सरकार में आया, आपने नहीं बताया। मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूं, आप जानकारी और कहीं से मंगा सकते हैं, मंगा लीजिए। तब तक शिवम आपकी बात का जवाब देते हैं। शिवम ये अभी भी टिके हुए हैं अपने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कार्यक्रम बिगड़ रहा है, मुझे लग रहा है आपका कार्यक्रम बिगड़ रहा है। नहीं क्यों मेरा कार्यक्रम क्यों बिगड़ रहा है? मुझे लग रहा है कि जो प्रमोशनल प्रोग्राम बनते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रोग्राम बिगड़ रहा है। सर ये इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है अमीक जमई साहब की सरकार में, ये इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है। मैं आपसे डेटा पूछ रहा हूं तो आपको लग रहा है कि मेरा शो बिगड़ रहा है। बचेगा हम बता तो सर मेरे शो बिगड़ने की चिंता मत करिए, ना आप करिए, ना शिवम त्यागी करें, ना जगदीश जी करें, और शिवरास्ता तो खैर पॉलिटिकल नहीं है, वो क्या करेंगे, छोड़ दीजिए। तो सर मेरे शो बिगड़ने की चिंता मत करिए भाई। अरे भाई 9 सालों की जो मैं बात रख रहा हूं उस पर चर्चा हो ना। हाँ बिल्कुल होगी। समाजवादी पार्टी का अमीक जमई साहब मैं तो कह ही रहा हूं, आपने जो पॉइंट्स गिनाए मैं उसको खारिज थोड़ी नहीं कर रहा हूं। मैंने तो सिर्फ आपसे कहा कि 3 डेटा मांगा कि आपके सीएम रहते कितनी इकोनॉमी की साइज थी, क्या जीडीपी था, कितने लाख करोड़ का निवेश लाए। मैंने पिन पॉइंटेड सवाल पूछे, मुझे उम्मीद है कि शायद आप पिन पॉइंटेड जवाब देंगे। सर मेरा शो खराब होगा वो मेरा तनाव है और मेरे चैनल का तनाव है, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है कि ये शो अच्छा होगा, बेहतर होगा या शो आज गड़बड़ होने वाला है। समय अगर आप मुझे समय दें तो मैं अपनी बात को रखूं या मैं नहीं मैं भरपूर समय दूंगा। मैं शुरुआत में 3-4 मिनट मैंने आप ही को दिया अमीक जमई साहब। शिवम त्यागी तो इशारा करते रह गए, मैं उनके पास नहीं गया। 30 सेकंड दीजिए। हाँ और लीजिए 30 सेकंड। आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। देखिए जो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी ताकत है पांडे जी, वो ताकत है सबसे बड़ी हमारी भदोई का जो कारपेट का जो हमारी इंडस्ट्री है। अब ये था कि इसको दुनिया से कैसे जोड़ा जाए, तो फ्रांस जैसे शहर से उस पूरे शहर को, भदोई को वाराणसी से जोड़कर अंतरराष्ट्रीय जो जहाज हैं उनकी लैंडिंग वहां पर हो, बायर सीधे वहां पे आए। एक्सपो मार्ट मानिक अखिलेश जी ने वहां पे बनाया। और जो कन्नौज का जो इतर का इंडस्ट्री है, आप जानते हैं कि दुनिया में जो टॉप 10 देश है वो सबसे जो पुराने जमाने की जो इतर की हमारे यहाँ प्रोडक्शन है वो कन्नौज में है। तो कन्नौज को फ्रांस के शहर से जोड़कर उस पूरी एमएसएमई को फ्रांस पहुंचाना, ठीक, इस पूरे कोलैबोरेशन को समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अब मैं शिवम के पास आ जाता हूं। 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अमीक जमई साहब सर मैं घड़ी से देख रहा हूं, आपको मैंने 5 से 6 मिनट दिया है शुरुआत में। सर मेरे आप 3 सवाल का जवाब नहीं दे पाए और मैं ये 3 सवाल आपसे आखिरी तक पूछता रहूंगा। 9 लाख ये शो खराब होगा वो मेरा तनाव है। सर आपने एक बात कही, मैं आता हूं अब जरा शिवम बोल रहे, जितने आप डेटा देंगे सब सुन लूंगा सर, एकदम निराश करके नहीं भेजूंगा। और ये भी कमिट कर रहा हूं कि आज के इस शो में सबसे ज्यादा समय मैं आपको दूंगा, ये भी आपको कमिट कर रहा हूं। चलिए शिवम त्यागी। देखिए उत्तर प्रदेश में जो नेता समाजवादी के हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं अली शेख जी, उन्होंने कहा खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो विदेश चले गए हैं, ऐसा है, अलाना है, फलाना है। उनके प्रवक्ता ने कहा कि एक अधिकारी हैं, उनको बड़ा शौक है विदेश घूमने का। दरअसल दिक्कत यह है कि जिन बेचारों की सुबह उठते ही आंख लंदन में खुलती थी और सैर सपाटा और खेलना वेलना सब वहीं होता था मुख्यमंत्री रहते हुए, उनको सब जो विदेश जाते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। लेकिन मैं एक चीज फिर से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अली शेख जी, जो खास तौर पर सिर्फ हज हाउस बनाते थे, उनके लिए इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब है नहीं। अब इन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करिए, कंपनीज गिनवा दीजिए। क्या नाम ले रहे हो? क्या नाम ले रहे हो? क्या बुरा नाम है? नाम क्या ले रहे हो? तमीज से नाम लो। बुरा नाम है क्या? तमीज से नाम लो। अली शेख बुरा नाम है? नेता के अली शेख बुरा नाम है? नाम सही लो पहले। अली शेख बुरा नाम है, फिर तो अमीक भी बुरा नाम होगा। किसका नाम है? अरे फिर तो अमीक भी बुरा नाम होगा। अरे मात्रा इधर हो गई, इसमें क्या दिक्कत है? इतना नाराज क्यों हो गए? बदतमीज शिवम त्यागी। मुझे गुस्सा आ नहीं रहा। देखिए अमीक जमई, अरे अमीक जमई, अली शेख, अखिलेश, अगर मात्रा इधर हो गई तो बेचारे इतने नाराज कैसे हो गए? ये आ जाओ वाले को चुप कराइए 5 मिनट प्लीज। अच्छा बहुत बर्बाद किए हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करना। चुप रहे, 5 मिनट बर्बाद नहीं करनी है मुझे। अमीक जमई साहब मैं आपको अपनी लाइन दे देता हूं सर। थैंक यू। मैं अपना समय बर्बाद। अमीक जमई साहब मैं आपको अपनी लाइन दे देता हूं। अली शेख के अमीक प्रवक्ता चुप रहिए, बात सुनिए। एक मिनट शिवम, एक मिनट आप दोनों शांत रहिए, मैं अपनी लाइन दे देता हूं। नाराज हो गए अपने? एक मिनट शिवम त्यागी प्लीज, मैं अपनी लाइन दे देता हूं सर। यहां मैं तय करूंगा क्या सही है क्या गलत है। एक मिनट अमीक जमई साहब मैंने आप दोनों लोगों को रोका। नेता के बारे अमीक जमई साहब मैंने आप दोनों लोगों को रोका। मैं आपको अपनी लाइन दे देता हूं। शिवम त्यागी ने कुछ नाम लिया, आपने विरोध दर्ज कराया। आपका अपनी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर विरोध दर्ज कराना लाजमी भी है।
लेकिन मैं कह रहा हूं शिवम, जिसका जो नाम है वही लीजिए। मैं वही ले रहा था। आप अरे वो पॉलिटिकल गलती से हो गया। करते हुए देखिए, क्यों किसी का नाम बिगाड़ना अच्छा वो थोड़ा नहीं होता है कि नाम बिगाड़े। अरे वो तो क्या गलत ऑब्जेक्शन है अमित जमाई का? देखिए वो तो गलती से हुआ। अली शेख, अखिलेश, तो नहीं नाम आमीर, बिगाड़िए ना, नहीं क्या अच्छा फर्क लगता है है इसमें? आपका शिवम छोड़कर कोई अच्छा, और बोलना हाँ, ले कुछ दो शुरू भाई, कर ले दे। दो। सलमान बना दो मेरे को, ठीक है? नहीं, मैं इतना नहीं, चिल्लाऊंगा कोई नहीं, किसी का पता नाम नहीं बिगाड़ा। ये हज हाउस कोई बनाने वालों को किसी अली का शेख नाम से नहीं इतनी परेशानी क्या है? प्लीज अच्छा नाम है, प्लीज अब आगे बढ़ते हैं। अमित जमाई साहब आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है हाँ, मैं आ गया। बहुत अब मैं बहुत अब मैं बहुत important आज बात मैं फैक्ट्स पर बातचीत करना अब चाहता हम facts पर हूं। आए। मैंने कह दिया कि नाम ना बिगाड़ा जाए। अमित जमाई मैं आपके साथ हूं, मैं कह तो रहा हूं नहीं नाम अमित जमाई साहब मैं आपके साथ हूं ना, मैंने बोल दिया कि नाम ना बिगाड़ा जाए किसी का भी। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। आई रिक्वेस्ट यू आज आगे बढ़ते आज मुझे पता चला कि कोई नाम समाजवादी नहीं बिगाड़ेगा। आज के शो में कोई किसी का जो नाम है वही नाम ले, कोई इधर उधर का नाम नहीं। अमित जमाई साहब मैंने दे दी लाइन, प्लीज प्लीज का नाम नहीं पता बोलूंगा, लेकिन आज समझ में आ गया कि अली शेख के प्रवक्ता अमित जमाई को अली शेख से कितनी नफरत है। थैंक यू, मैं आ गया बोला नहीं, थैंक यू, मैं आ गया चाहता हूं। देखिए एक चीज है शिवम, इन्होंने मुझसे कहा आप जिसका जो नाम है वही लेंगे, दोबारा नहीं, दोबारा ये नाम बिगाड़ने वाला खेल। मेरा जबान इधर उधर हो जाती है। नहीं जबान ठीक करिए, अब मैं आगे तो दुरुस्त रखिए सर प्लीज। नाराज हो रहे, थैंक यू। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट्स उत्तर प्रदेश में कुछ हुई हो, कोई कंपनीज लगी हो, कोई फैक्ट्रीज लगी हो, तो हमें बता दीजिए। सबसे पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूं, 2014, 15, 16 के आसपास उत्तर प्रदेश की जो खास तौर पर जीडीपी थी वो अप्रोक्सीमेटली 14-15 लाख करोड़ थी, जो अब लोगों का क्या हो गया 30 लाख करोड़ है। अरे अमीर जमीर साहब मैंने रोक दिया शिवम को, मैंने उनको मना कर अली दिया शेख के प्रवक्ता भाग रहे हैं क्या कि वो नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं बिगाड़ेंगे। मैं आपके साथ हूं, बोला तो अली मैंने। शेख के प्रवक्ता रुकिए, ये भाग गए। मैं बोल तो रहा हूं, ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पार करने वाले, हज हाउस बनाने वाले, अपने नेता का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मात्रा इधर उधर की हुई मैं तो इस भाग गए। मुद्दे पर आपके साथ हूं। मैंने कहा कोई किसी का नाम नहीं बिगाड़े। मैंने शिवम को रोका और शिवम से यह भी कह रहा हूं कि आइंदा वो नाम नहीं बिगाड़ेंगे। मैं आपके विरोध के साथ हूं। प्लीज बातचीत करिए राजीव जी इनसे, थैंक यू, और बोलिए कि मैं उनके साथ हूं और मैं किसी को ये परमिट नहीं करूंगा कोई किसी का नाम बिगाड़े। बोलना ही नहीं चाहिए। और ये शर्त है, और ये शर्त है, जो नाम बिगाड़ेगा वो शो से बाहर। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। नहीं लेकिन ऐसे भगोड़े प्रवक्ता रखने की थोड़ा सा नाम गलती हो गई अगर किसी से, तो ऐसे थोड़ी मैंने बोल दिया गलती हो गई। राजीव जी आप बात करिए, ठीक है कोई बात नहीं। अब आ गया मैं एक चीज कहना चाहता हूं। यहां तक बात उन्होंने कहा कि कोई फैक्ट्रीज बताइए मुझे, कोई वो बताइए। मैं सिर्फ सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि डिफेंस कॉरिडोर खासतौर पर जहां पर हम ब्रह्मोस बना रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी 62 कंपनीज 62 फैक्ट्रीज जो है वो या तो चालू हो चुकी है या काम हो चुका है या जमीन आवंटन हो चुका है। उसमें से लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट में कुछ कंपनीज का नाम ले दे रहा हूं, विच इज ब्रह्मोस एयरस्पेस, अडानी डिफेंस एरोस्पेस, भारत डायनामिक लिमिटेड, एचएएल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यूनिट्स, डेल्टा डिफेंस। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जो कंपनीज हैं वो एमेटेक है, वो डेटा पैटर्न्स है, वो सोलर इंडस्ट्रीज है, प्रीमियम एक्सप्लोसिव है, आधुनिक मटेरियल एंड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड है, और इसके अलावा एरोलॉय टेक्नोलॉजीज है, एलन एवन है, एल्फेंजाइन है, एआर पॉलीमर्स है। इसके अलावा डिफेंस सपोर्ट में जो कंपनीज हैं वो अप्रोक्सीमेटली 150 से ज्यादा एमएसएमईज रजिस्टर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर खासतौर पर मैं मोबाइल कंपनीज की बात करूं, वो सैमसंग इंडिया, लावा इंटरनेशनल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ऑप्टिमस टेक्नोलॉजीज, फॉक्सकॉन, वीवो, ओप्पो, ट्रांजैक्शन ग्रुप्स, माइक्रोमैक्स, और इसके अलावा अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 3700 करोड़ के निवेश के साथ फैक्ट्रीज ऑलरेडी या तो जमीन आवंटन हो चुका है या फिर आधुनिक स्तर पर वो फैक्ट्रीज चालू हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, जब से उत्तर प्रदेश पैदा हुआ, जब से उसके बाद से देश आजाद हुआ, उसकी टोटल अर्थव्यवस्था थी जब हम सरकार में आए अप्रोक्सीमेटली 15 लाख करोड़ की, जो आज सिर्फ 9 साल में बढ़कर 8 साल में बढ़कर 30 लाख करोड़ हो चुकी है। और एक चीज नहीं, लेकिन अमित जमाई कह रहे थे कि आप लोग हवाई बातें करते हैं दिखाने के लिए, ग्राउंड ब्रेकिंग। ये सैर सपाटा चल रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये सैर सपाटा किसी अधिकारी को घूमने का मन था। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, अगर उत्तर प्रदेश में हमारे आने से पहले, मैं 2014 से पहले की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में हमारे आने से पहले 7500 किलोमीटर के हाईवेज थे, तो जाहिर है, और वो आज सिर्फ 11 साल की केंद्र की सरकार में बढ़कर 10,200 किलोमीटर हो गए, यानी कि हमने मात्र 11 साल में 2500 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज जोड़े हैं। अगर चाहे वो इसके अलावा खासतौर पर हम बात करें जो प्रयागराज को लेकर एक्सप्रेसवे चल रहा है, वो मेरिट को लेकर अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है उसका उद्घाटन किया। इसके अलावा ये सब सामने है। उन्होंने भी तो एक्सप्रेसवे बनवाया। लखनऊ वाला किसने बनवाया? रिकॉर्ड टाइम में। राकेश जी वैसे तो आप मेरे मित्र हैं, लेकिन आप मुझे बताइए आपका जो होम टाउन है वो कौन सा है? बलिया। बलिया में रहते हैं आप। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बलिया में हुए, बड़े हुए, बस एक ही सड़क पर चलकर जीवन आपका बीत गया, चारों तरफ चले होंगे ना। ये मुझे लगता है समाजवादी वाले पैदा होते ही बस जीवन में चले ही आगरा से लखनऊ है, एक एक्सप्रेसवे बनाया, पूरा जीवन उसी पे वोट मांगते रहना। अरे एक से क्या होता है भाई, हमने बनाया, मैं बता रहा हूं ना, यहां से मेरठ का बना दिया, इसके अलावा जो है प्रयागराज वाला बना दिया, उसके अलावा तमाम चीजें मैं जल्दी से आता हूं, लेकिन उससे पहले शुभ रास्ता एक टिप्पणी। यही चीज है। एक तो भाई अमित जमाई से बातचीत करिए, लाइए उनको शो में, और कोई किसी का नाम नहीं बिगाड़ेगा, मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूं। लेकिन शुभ रास्ता, ये इतना गुस्सा क्यों आ गया अमित साहब को?
देखिए, आपने जो डेटा आमिर जामी जी को कहा था कोट करने के लिए, वो डेटा मैं आपको कोट करके बता देती हूँ। उनको दिक्कत सिर्फ इसलिए हुई होगी क्योंकि एक्चुअली योगी सरकार में जो काम हुआ है मैक्रो इकोनॉमी से लेकर के माइक्रो इकोनॉमी तक, उससे उनको दिक्कत होनी ही चाहिए, होगी ही। ढाई टाइम्स ज्यादा रहा है ये जो लास्ट बजट है योगी जी का, वो अखिलेश जी के लास्ट बजट से। ये हमें इस चीज को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जो प्रायोरिटी एरिया उनके कार्यकाल में हुआ करता था, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ करता था, वो सिर्फ जुमले के रूप में किसानों का और युवाओं का नाम लिया करते थे। लेकिन योगी जी की सरकार में हमने देखा है कि किस तरीके से सेक्टर्स के अक्रॉस, चाहे वो शिक्षा हो या वो स्वास्थ्य हो या वो रोजगार का मामला हो या वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, किस तरीके से बहुत सारे एलोकेशंस हुए हैं। आप स्पेसिफिकली अगर बात करिए तो ये सिर्फ युवाओं को प्रमोट नहीं किया गया। योगी सरकार ने युवतियों को प्रमोट करने के लिए लगभग 18,000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन रहा युवतियों के वेलफेयर के लिए। अलग से ग्रामीण वेलफेयर के लिए भी फंड्स ईयरमार्क किए गए। तो कहने का अर्थ यह है कि जिन युवाओं की बात अखिलेश जी ने की थी, जिन किसानों की बात अखिलेश जी ने की थी, उनको ईयरमार्क करके डिफाइन करके योगी सरकार ने काम करना शुरू किया। तो इनको तो दिक्कत होगी क्योंकि इन्होंने एक वोट बैंक को तुष्ट किया था हमेशा। युवा में भी इनके पास वोट बैंक चिन्हित होते थे, किन युवाओं का भला करना है और किस तरीके से करना है। आज पर डिस्ट्रिक्ट जो एक उत्पाद के बारे में बात होती है उत्तर प्रदेश की, वैसी उस तरीके की स्कीम्स हमने नहीं देखा कि अखिलेश जी ने कभी भी की हो। हाँ, ओवरऑल आप ये जरूर कह सकते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में इकोनॉमी में थोड़ा डायनामिज्म देखने को मिला, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन योगी जी ने उसको मूर्त रूप देने के लिए जो काम किया, उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। आप देखिए, टेक और इनोवेशन में यूपी एआई मिशन के तहत जिस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या उसकी तुलना अखिलेश यादव जी के सरकार से की जा सकती है? आप मुझे बताइए कोई एक ऐसी स्कीम जो अखिलेश यादव जी की इतनी फेमस रही हो या इतनी सर्वस्पर्शी रही हो जिसको लेकर के ये चुनाव ही लड़ते। तो हम ये बात बहुत चिन्हित करने वाली है, मार्क करने वाली है कि विकास वर्सेस वेलफेयर की जो बात अखिलेश जी ने की थी, वो योगी सरकार में विकास और वेलफेयर के साथ आगे बढ़ रही है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये काफी एक्सपर्ट्स ने अखिलेश यादव की सरकार रहते हुए उनकी सरकार को पॉपुलिस्ट बताया था, उनकी पॉलिसीज को पॉपुलिस्ट बताया था। योगी जी की सरकार में बजटरी एलोकेशन जिस तरीके से हो रहा है, वो एक सर्वस्पर्शी विकास की परिकल्पना के साथ हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो एम्पावरमेंट की बात है, जो सशक्तिकरण की बात है, चाहे वो युवा की हो, वो किसानों की हो, वो नहीं, शुभरास्ता एक चीज है, ये निवेश के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े तो सामने हैं, लेकिन क्या ये गुस्सा, क्या आक्रोश इसलिए भी दिख गया क्योंकि एक तो निवेश के आंकड़ों में, या फिर मैं इकोनॉमी की भी साइज की बात करूं, या जो सवाल मैंने 3 डेटा पूछा था जिसका जवाब नहीं आया, शायद था नहीं, और उसके साथ एक प्लस पॉइंट ये कि एक भगवाधारी भी है। लोग ये उम्मीद क्या करते थे कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भगवाधारी वो जाएगा विदेश के दौरे पर। लोग पूछते थे कि जब सीएम योगी कभी विदेश जाएंगे तो क्या पहन कर जाएंगे। जी, और ये जो बिल्कुल सही बात है। और ये जो बात है भगवाधारी की, जो बात है, जिस तरीके से तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ था अखिलेश यादव की सरकार में, उससे जगदीश शर्मा जी भी इनकार नहीं कर सकते। जगदीश जी भी आपको बताएंगे कांग्रेस कई बार अनकंफर्टेबल हो जाती थी समाजवादी पार्टी के इस तरीके की जो पब्लिक पॉस्चरिंग होती थी, उनके कुछ ऐसे नेताओं को लेकर के जिनके आपराधिक चर्चे ही नहीं, आपराधिक पूरी की पूरी एक नैरेटिव की फौज होती थी उस समय। तो मैं लब्बो-लुआब मेरे कहने का ये है कि इस विकास के मॉडल को टैकल करने के लिए उसके बरस एक दूसरा ऑल्टरनेट विकास का मॉडल अखिलेश यादव के पास नहीं है, क्योंकि वो एक लेगेसी पॉलिटिशियन रहे हैं। मैं अखिलेश यादव जी को थोड़ा सा, मैं बहुत उदारता से भी उनके कार्यकाल का आकलन करना चाहूंगी। अखिलेश यादव जी के समक्ष एक लेगेसी पॉलिटिक्स की तो बात थी, उन्होंने अपना कुछ करने की कोशिश की भी तो उनके परिवार में आंतरिक कलह हो गई। ठीक है, तो हमने एक्चुअली अखिलेश यादव जी का जो चरम हो सकता था विकास को लेकर के, वो नहीं देखा है। ठीक है, लेकिन आकलन तो वही होगा ना, जो हमारे पास आंकड़े होंगे और जिस तरीके की बात की जाएगी, उसी हिसाब से आकलन होगा। ठीक है, मैं
फिर अमीक जमई साहब से शो तो देख ही रहे होंगे, भले शो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर आइए। और शिवम त्यागी ने जो नाम बदला, मैं उसके समर्थन में नहीं हूं, और मैं कोई किसी का नाम बदले मैं उसके समर्थन में नहीं हूं। ये नहीं होना चाहिए और मैं इसका विरोध भी करता हूं। लेकिन जो डेटा मैंने पूछा था जगदीश शर्मा जी, वो डेटा बताकर मैं आपके पास आता हूं। योगी के कार्यकाल में फिलहाल 30 लाख करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था, बतौर सीएम रहते अखिलेश का कार्यकाल करीब 13.3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था। किसी को लगे कि मैं गलत कोट कर रहा हूं, वो दुरुस्त करेगा। 3 बड़े इन्वेस्टर समिट, बतौर सीएम सपा के कार्यकाल में कोई इन्वेस्टर समिट नहीं हुई। आखिरी बजट योगी सरकार में जो अभी पेश हुआ है 9,12,000 करोड़ का, और आखिरी बजट जो अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में पेश हुआ था वो करीब 3,46,000 करोड़ के आसपास का था। तो ये डेटा ही सिर्फ पूछा था, फिर जगदीश जी क्यों नाराज हो गए आपके मित्र? देखिए भाई, नाराज वो इसलिए हो गए थे, एक सवाल चल रहा हवा हवाई, उनके नेता ने कह दिया कि हवाई दौरे चल रहे हैं। इसके तो समर्थन में हम भी हैं। पिछले 2014 से हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका ने जब से परमिशन दिया, हवा हवाई में चल रहे हैं। देश को क्या मिला, हमारे किसान को क्या मिला, मजदूर को क्या मिला, व्यापारी को क्या मिला? आपने देखा होगा कि नमस्ते ट्रंप इनके दोस्त बेड़ियों में लोगों को भेजते थे डाल डाल के। ये हवाई के नतीजे हैं। अब योगी जी भी जा रहे हैं, उसका निवेश से क्या लेंगे? उसका निवेश से क्या लेना? मैं अपनी बात कर रहा हूं, बात तो करनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, करिए। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, निवेश से क्या लेना देना वो बता दीजिए। अभी शुभम जी ने इतनी सारी लिस्ट पढ़ के सुना दी कागजों में, जो कागजों में ही है। बहुत सारे करे हैं। 33 लाख करोड़ का इन्होंने अभी एमओयू भी साइन करते, पता नहीं रोड पे नहीं है। जैसे स्मार्ट सिटी, मेरे को एक आदमी बता देना अगर इनको याद आ रही हो शुभम जी को, कहां स्मार्ट सिटी बन गई? हर राज्य में स्मार्ट सिटी बनानी थी, वो गोद में ही बैठी है। हर वादे प्रधानमंत्री के एक एक करके तार तार हो गए हैं। या किसान की डबल लाए हो, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं हालात बद से बदतर हो गए हैं। पहली बार योगी जी गए दौरे पे, और कहां गए? सिंगापुर का भी एक इतिहास रहा है। मधु कोड़ा मुख्यमंत्री होते थे झारखंड का, यहां से पैसे भेजते थे, वहां से 1 नंबर मिलाते थे। अब ये तो समय बताएगा योगी जी किस ले गए वहां पे, कौन लेके गया। समय तो है, लोग तो छानबीन करेंगे। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं अगर इन्होंने काम करो तो अभी हमारी सुता बहन मैंने जो डेटा बताया वो सही है या गलत है जगदीश जी? डेटे उठे में छोटो, डेटे इनके सारे नकली हैं। बिना काम के तो डेटा हो नहीं गया। सुनो, और यही डेटा मैंने अमित साहब से पूछा था। डेटे की कहानी बताता हूं भाई, मुझे भी टाइम दो। मैं नहीं बोला, कहां जा रहा हूं शिवम का, वो इशारा कर रहा है, मैं देख रहा हूं। इनके डेटे की मिसाल एक छोटी सी दे देता हूं, लंबी में हर डिबेट में बैठता हूं। भाजपा वाले कहते हैं डेटा के अनुसार आज कांग्रेस के समय से महंगाई कम है। मैं परेशान हो जाता हूं कि बता दो महंगाई कम या ज्यादा। इनके डाटे बताते हैं इनके। भाई मैं तो कहना चाहता हूं चीनी अब सस्ती थी जब महंगी थी, पेट्रोल डीजल अब सस्ता है जब महंगा था। डाटे नहीं, हमें जनता से जो इन्होंने वादे करे हैं 30-35 रुपए, अब बताओ क्या आपने सस्ता कर दिया? 3 गुना हर चीज कर दी है, हर चीज 3 गुना कर दिया है। डीजल पेट्रोल सस्ता ले रहे हो, महंगा बिक रहे हो। कहीं ना कहीं मैं कहता हूं अभी हमारी बहन कहती शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। एक तो पेपर नहीं करा पा रहे, सारे लीक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश चाहे भारत हो, जहां जहां की सरकार। अच्छा, इस पर दोनों ओर से मैं रिप्लाई ले लेता हूं। शिवम त्यागी पहले, तनख्वाह नहीं है, दिन पे दिन नौकरियां खत्म हो रही हैं। ठीक है, शिवम त्यागी पहले देनी बंद कर दी है। शिवम त्यागी बोलिए। देखिए, आज कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो स्टूडियो आए हैं, तो आज तो मुझे इनको भाई कहना ही पड़ेगा, वरना ये सारी डिबेट को डिरेल कर देंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप आज आपका घर कहां है? अच्छा ये बताइए। अरे मेरा घर तो मालचा मार्ग में नेहरू जी ने बना के दिया था, जिसमें रह रहा हूं। कहां पे? मालचा मार्ग में। आप मालचा मार्ग से नोएडा आते हुए कौन सी सड़क लेकर आए हो? बस अरे सड़क की चलो इनकी बात बड़ी। एक मिनट, इनकी ये बड़ा शोर में चार्ज मैं भूल गया। सड़कें बनवा दी है। मैंने कुछ नहीं कहा। देखिए मैंने कुछ नहीं कहा। दलाली कमीशन लिया, कोई सड़कें नहीं बनी है। देखिए मैंने के पैसों से देहरादून जाओ, चंडीगढ़ जाओ, जयपुर जाओ, 2000 रुपए टैक्स के देने पड़ते। अच्छा एक चीज बताइए। अच्छा लंदन सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। कांग्रेस के टाइम में सुन तो लीजिए, कोई टैक्स। अच्छा एक चीज तो बताइए। वो हमने सड़कें बनाई थी। चलिए, मैंने तो कहा नहीं था, आपने खुद ही कह दिया। आप जो सड़क आपने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, आप उस पर चलकर आए। और आप ये कहते हैं देखिए एक एक करके लग देना, एक एक ठेका दो, देखिए एक एक करके दो। अच्छा ठीक है, हमने तो जनता मैं मान रहा हूं आपकी बात। आपने क्या सड़कें बना दी? मैं मान रहा हूं। अरे आपने क्या सड़कें बना दी? ठीक बात है, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि भाई हमने जो सड़क बनाई वो जनता के टैक्स के पैसे से बनाई। नहीं 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 मैं सुन तो लीजिए। आप गलत बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, अरे चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। अरे जगदीश जी रुकिए। 10% कमीशन। अरे जगदीश जी रुकिए, जनता से टैक्स वसूला। ठीक है, शिवम भाई रुकिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र यादव जुड़ गए, उनको इंट्रोड्यूस कर दूं। धर्मेंद्र यादव साहब जुड़ गए, आप अपनी बात करिए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भाई हमने जनता से पैसे लिए, टैक्स लिया, बिल्डर्स को सड़क दी, ऐसे बनाई वैसे बनाई। एंटोनिया माइनो अपने घर से पैसे लेकर आई थी जब 2004 से 2014 के बीच में सड़क बनाते थे? बताइए
वो कहां से लेकर आती थी? वो कहां से लेकर आती थी पैसे? वो इटली से पैसे लेकर आई थी। वो भी इसी देश का पैसा था। वो भी इसी देश का पैसा था। और अब हवा हवाई पर आते हैं। अब हवा हवाई पर आते हैं। खुद हो रही है। अरे लड़ाई नहीं। जब कहते हैं इंडियन, चलिए बाहर, चलिए हांगकाँग जाके देखिए। एक तो ये मेरे जो भाई है ना बराबर में, ये एक तो लड़ना नहीं, मिट्टी में गड़ा है। दिया है। एक तो मेरे भाई है, रुपया गिरता है उसके प्रधानमंत्री। एक तो मेरे भाई है ना, देश को बताइए। एक तो मेरे भाई है ना, ये आपका भाई हूं। एक तो हाँ तो भाई है ना, तो सुन तो लीजिए, ये जो मेरे भाई है ना, विचारधारा की लड़ाई रहेगी। हाँ ठीक है, विचार एक तो जो मेरे भाई है ना, ये रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में गांधी जी के घर के सामने नारे लगा के इनकी आवाज इतनी ज्यादा हो गई है कि ये किसी को बोलने ही नहीं देते। अरे खास हो तो सड़क पे नारे क्यों लगाते हो? ठीक है, अंदर लगा करो। धर्मेंद्र यादव जी, सारे ईमानदारों को घर के देते हैं। शिवम प्लीज, धर्मेंद्र यादव आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर जाना, एमओयू पर साइन कराना, ये सिर्फ फोटो खिंचवाना है। तो अखिलेश यादव जी भी जब बतौर सीएम गए थे तो क्या वो भी सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए गए थे? और दूसरी बात, मैं आपसे भी ये सवाल पूछता हूं, आप कंपेयर करके बताइए किसका डेटा बेहतर है, आपके और सीएम योगी के शासनकाल में? राकेश पांडे जी, योगी आदित्यनाथ का जो झूठ है देश के निवेशकों को पता चल गया है। कैसे? उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज बची नहीं है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जो टंकियां बनती हैं, पानी भरते ही टंकियां फट जा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार फटने की कगार पर है, पाप का घड़ा भरने की कगार पर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अब देश से तो कुछ होना नहीं है। विदेश में घूमने का मन था उनका, तो चलो एक एमओयू करा लेंगे। कितने लाख करोड़ का एमओयू हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। धरातल पर आने के नाम पर शून्य है। तो आज देश की जनता ये महसूस कर रही, प्रदेश की जनता महसूस कर रही है कि योगी आदित्यनाथ ने सपने बड़े बड़े दिखा दिए। हमने इतने लाख करोड़ का एमओयू कर लिया। आपने कितने लाख करोड़ के एमओयू किए थे? नहीं आया। कौन सी इंडस्ट्री आ गई? धर्मेंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश में क्या मान लिया कि एक भी पैसे का ग्राउंड ब्रेकिंग इन्होंने नहीं किया, आपके हिसाब से मैं ये मान लेता हूं कि इन्होंने नहीं, निवेश लाया, सिर्फ एमओयू इन्होंने किए। आपने कितने लाख करोड़ के एमओयू किए थे? निवेश को छोड़ दीजिए। हमने जो एमओयू करे थे सैमसंग, एचसीएल, कितने लाख करोड़ के साथ? डेटा पर बात करिए। कंपनी ये भी 10 दिन बाद ये शिवम त्यागी अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ में एचसीएल को लखनऊ में ले आए। हाँ ठीक, और लखनऊ में बेंगलोर की तर्ज पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी, कितने लाख करोड़ के एमओयू? निवेश छोड़ दीजिए, कितने लाख करोड़ का प्रस्ताव आपने कराया यूपी के लिए जब आप लोगों का शासन था? तो वो समाजवादी पार्टी सरकार में लाया गया था। सर मैं डेटा पूछ रहा हूँ धर्मेंद्र यादव जी, मैं डेटा पूछ रहा हूँ सर। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, सर आप प्रोफेसर है ना बन सके। धर्मेंद्र जी आप प्रोफेसर हैं, मैं डेटा पूछ रहा हूं। एचसीएल, सैमसंग, आपने 2 नाम ले लिया, एक एक्सप्रेसवे थोड़ी देर पहले भी गिनवाया गया। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं आप लोग निवेश लाए, मैं पूछ रहा हूं कितने लाख करोड़ का एमओयू हुआ आप लोगों के शासनकाल? मैं आपको बता रहा हूं, निवेशकों की सहूलियत का जो कानून था, कितने लाख करोड़ का एमओयू? सुन लीजिए ना, योगी आदित्यनाथ क्या बोलते हैं? योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हम एक छत के नीचे सारी व्यवस्था दे देंगे। अरे कितने लाख करोड़ का एमओयू? अरे धर्मेंद्र जी, आपके हिसाब से बीजेपी सरकार सबसे बुरी, आपके हिसाब से निवेश का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। एक पैसे का निवेश लेकर नहीं आए, सिर्फ दिखावे के लिए एमओयू हुआ। मैं पूछ रहा हूं वही एमओयू आप लोग कितने लाख करोड़ का आप लोगों ने किया? मैं आपसे कह रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के जितने छोटे निवेशक हैं, मैं जानता हूं। आप मेरठ शहर में 5 छोटे निवेशक का नाम बता दूंगा। छोटे निवेशक कागज पकड़ाया है कि हम 2 लाख करोड़ का 20 लाख का या 20 करोड़ का एमओयू करें। हम 30 करोड़ का किसको पकड़ाया? सारा जोड़ के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। अरे मैं आपका पूछ रहा हूं भाई, मुझे बता दीजिए आप। मैं आपके शासनकाल का पूछ रहा हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी लाख करोड़ का सपना दिखा रही है उसमें से कितना धरातल पे? अरे वो मान लीजिए एक पैसा भी नहीं आया। मैं आपके शासनकाल में कितने लाख करोड़ का एमओयू हुआ, भले धरातल पर ना आया हो, वही मुझे बता दीजिए। मैं आपसे बता रहा हूं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का कानून था वो समाजवादी पार्टी सरकार में आया। अरे भाई मैं कितने लाख करोड़ का एमओयू हुआ आप लोगों के शासनकाल में, भले निवेश आया नहीं आया वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कितने लाख करोड़ के एमओयू आपने किए, कितने लाख करोड़ के प्रस्ताव आप लोगों के शासनकाल में मिले, विदेशी निवेश यूपी में कितने लाख करोड़ आया जब आप लोगों ने किया? मान लिया आपके हिसाब से बीजेपी में एक पैसा नहीं आया, आप लोगों के शासनकाल में कितना आया? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि लखनऊ में एचसीएल जैसी कोई कंपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आई हो तो आप मुझे बताइए। भाई ये भी तो गिनवा रहे हैं ना शिवम त्यागी, मैं बोलता हूं फिर आपसे गिनवा देंगे। एक तो नेटवर्क इनका कट गया, फिर से इनको कनेक्ट करिए भाई। शुभरास्ता, ये एक सवाल कितने लाख करोड़ का एमओयू दिखाने के लिए डेटा पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है।
मैं तो फिर भी सम्मान करती समाजवादी पार्टी का और उनके प्रवक्ताओं का, अगर उन्होंने विचारधारा के आधार पर ही इस पूरे इन्वेस्टमेंट जो समिट हो रहा है या जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए योगी सरकार प्रोएक्टिव हो रही है, अगर उन्होंने वैचारिकी से ही अगर उसको काटा होता, समस्या इनको ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, समस्या इनको इस बात से है कि उत्तर प्रदेश में निवेश योगी जी की सरकार में आ रहा है। भाई आपके जब समाजवादी पार्टी का कार्यकाल था तो आपकी विश्वसनीयता इतनी नहीं थी कि इन्वेस्टर्स आ करके इन्वेस्ट करने का सोचते भी, और अगर उनको अपॉर्चुनिटी दिख भी रही थी तो आपने उनको आगे से वेलकम भी नहीं किया था, क्योंकि ये आपकी वैचारिकी के खिलाफ है, समाजवाद के वैचारिकी में ही निहित है कि ऐसा नहीं होने देना है। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? फिर भी मैं कहूंगी, मैं फिर से वो बात दोहराऊंगी, फिर भी अखिलेश यादव जी का एक पर्सनल मिशन था यूपी को ट्रांसफॉर्म करने का। वो उनके पारिवारिक अंतरकलह की वजह से उनके पिता के साथ, उनके चाचा के साथ और तमाम जो लोग थे उनकी फैमिली में या उनके पार्टी में भी, उनकी वजह से कहीं ना कहीं वो विजन डैम्पन हुआ था। फिर भी मेरा कहना है कि आप आज योगी सरकार की भी अगर निंदा कर रहे हैं तो भी आप उनको नीतियों के आधार पे कर सकते थे, लेकिन ये जबरन कोई इशू पकड़ लेना कि आपने उनके नाम को बिगाड़ दिया, जबरन कोई इशू उठा लेना कि भाई वो गए हैं, ये फेक समिट है, इस तरीके की नहीं, नाम बिगाड़ने का तो शुभ रास्ता मैंने खुद विरोध कर दिया जी। मैं खुद इस बात के समर्थन में नहीं हूं। आप किसी से वैचारिक तौर पर सहमत असहमत हो सकते हैं, नाम क्यों बिगाड़े, आपका कोई पॉलिटिकल स्टैंड है वो करते रहिए, उनके विरोध को भी मैंने एंडोर्स कर दिया, लेकिन फिर भी क्यों दिक्कत डेटा पर? मैं कह तो रही हूं क्योंकि एक तो कि उनकी सरकार में हुआ नहीं है, ये एमओयूज वगैरह साइन नहीं हुए, और दूसरी चीज कि अगर आप उनको आप ये बता रहे हैं कि अब नहीं हुए हैं तो वो डिफेंसिव हो जा रहे हैं। इस तरीके से डिफेंसिव मत होइए ना, ये आप बेसिकली ऑफेंड हो रहे हैं, डिफेंस के नाम पर आप ऑफेंस खेल रहे हैं, तो ये गलत है। शिवराज साहब, तो क्या इसीलिए कह रहे थे क्या अमीक जमई साहब, मैं तो ऐसे पूछ लेता हूं आपसे, क्या इसीलिए कह रहे थे क्या कि आपका आज का शो खराब हो जाएगा? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, मैं आपसे एक राय ले रहा हूं कि अमीक जमई साहब क्या इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि आपका शो खराब हो जाएगा? जी, मैं एक चीज, ये बहुत मार्के की बात आपने पूछी है, इसमें मैं एक चीज और ऐड भी करना चाहूंगी कि देखिए राकेश जी, अखिलेश यादव जी का भी जो एटीट्यूड है मीडिया की तरफ से, वो वही एटीट्यूड है जो अमीक जमई जी लेकर के आए हैं। उनको लगता है कि इस देश में अगर कोई भी उनसे सवाल पूछ रहा है तो वो भाजपा का एजेंट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सार्वजनिक मंच पे ये बात कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट्स की कई ऐसी आर्थिक नीतियां हैं जिनको लेकर के एक अच्छी खासी आलोचनात्मक टिप्पणी की जा सकती है, बहस किया जा सकता है। आपने वेलफेयर पॉलिटिक्स जो समाजवादी पार्टी की थी, वेलफेयर पॉलिटिक्स जो कांग्रेस की थी, उसको बिना कोई तोड़ मरोड़ किए, उसमें बिना कोई संशोधन किए आप बिल्कुल बदस्तूर उसको जारी रखें, इसकी आलोचना होनी चाहिए। ठीक है, धर्मेंद्र जी जुड़ गए हैं। शिवम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछ भी रहे थे, उसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए, मैं ना कुछ चीजों को लेके तो समाजवादी से पूरे तरीके से इत्तेफाक रखता हूं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर भाजपा समाजवादी से अच्छा नहीं कर पाई। इससे पहले अमीक जमई जी और अब धर्मेंद्र जी दो तो प्रवक्ता लग गए इनके एक ही डिबेट में, और उसके बाद भी इन्होंने जो बातें कही, मैं इस बात से सहमत हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें, और मुझे इस बात से निजी तौर पर अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर केंद्र सरकार से नाराजगी है। मैं प्रवक्ता होते हुए भारतीय जनता पार्टी का यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजों में हम समाजवादी के बराबर नहीं है, उनसे बहुत पीछे हैं, इनफैक्ट कमजोर हैं। कुछ तो बेहतर होना चाहिए था, जैसे कि गुंडागर्दी। अरे ये कोई बात होती है? उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी जीरो हो गई भाई, बताओ। कोई छेड़ता ही नहीं, कोई मारता नहीं, कोई पीटता नहीं, कोई भी गुंडागर्दी करके चला जाता तुरंत उसको गोली लग जाती है। ये तो दुख की बात है भाई। आज अगर जितने भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो रिपोर्ट होते हैं, ये तो दुख की बात है भाई। कोई मुख्यमंत्री ये नहीं कहता लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, कहना चाहिए, दुख की बात है भाई। इसके अलावा अगर बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन में, मैंने आपको फैक्ट्रीज गिनाई, थोड़ी बहुत कम होनी चाहिए थी। बहुत सारी चीजें हमारी उत्तर प्रदेश में कम है। गुंडागर्दी समाजवादी वालों से कम है, अत्याचार समाजवादी वालों से कम है, व्यापारियों के प्रति अत्याचार समाजवादी वालों से कम है। इसके अलावा खास तौर पर जिस तरीके से चीजें चारों तरफ ओवरऑल है, तुष्टीकरण मुस्लिमों का उससे कम है, अब ताजिए कम निकलते हैं, अब सड़क पर नमाज नहीं होती, ये सब चीजों में कह रहे थे कि आप 4 कंपनी नहीं गिनवा पाएंगे। मैं नहीं गिनवा पाऊंगा मतलब? धर्मेंद्र यादव कह रहे थे कि सैमसंग HCL हम लेकर आए, वो क्या लेकर आए? सैमसंग HCL ये लेकर आए, मतलब कह तो यही रहे थे धर्मेंद्र जी। देखिए, मुझे लगता है कि मैं रिपीट में अपना बताइए, पूछ रहे हैं कौन कौन। मैं रिपीट में नहीं जाना चाहता, लेकिन अरे 10 सेकंड देता हूं, गिनवा दीजिए 4-5 अगर कुछ हो तो।
आप चाहते हैं मैं गिनवा दूं? चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मोबाइल कंपनी से शुरू करते हैं। ये कहते हैं सैमसंग ये लेके आए, मान लेता हूं मैं ये लेकर आए, हालांकि ये लेकर नहीं आए, लेकिन उसके अलावा लावा इंटरनेशनल आया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज आया, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स आया, फॉक्सकॉन इंडिया आया, वीवो इंडिया आया, ओप्पो इंडिया आया, ट्रांजैक्शन ग्रुप आया जिसमें आईटेल, टेक्नो, इनफाइनेक्स आई, और इसके अलावा छोड़ दीजिए भाई रट्टे मार के। अच्छा धर्मेंद्र जी एक सेकंड में सर आ रहा हूं, मैं कोई धर्मेंद्र जी एक सेकंड आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं, यहाँ खड़े होकर मार्शल आर्ट बताऊंगा। शिवम त्यागी, जगदीश शर्मा कह रहे हैं कि आप पढ़कर बता रहे हैं, आपने इतना किया तो याद होना चाहिए था। अब भाई सुन लो, अब भाई च्यवनप्राश इन्होंने खाया होगा, पूछो इनसे। शिवम भाई मेरा सवाल आप ही से नहीं डेटा तो मानना ही नहीं है। मोदी की आरती करते हो, सुन लो फिर मेरी बात। आत्मनिर्भर भारत, अब मैं किसकी जपू बताइए, राहुल गांधी की जपू? अबे जपनी पड़ेगी समय। नहीं हवाई आदमी 246 यात्राएं कर चुका विदेश की, बताओ क्या करूं मैं? आपका पूरा होगा 246। अब सुनो, हवाई कौन है? 246 यात्राएं। आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, कर्जा विदेशों से उठाएंगे, 15 लाख करोड़ ब्याज दे पाएंगे, जो 70 साल में कर्जा नहीं ले पाए पिछले 10 साल में ले लिया आपने। आत्मनिर्भर भारत, कौन आप पे निवेश करेगा भाई? अब भाई जगदीश जी से मैं इकोनॉमिक्स पर नहीं लड़ सकता भाई, इससे बेहतर तो ये पीछे दीवार है इसमें सर मार लूं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। उस पे कोई निवेश करेगा क्या? अच्छा रुक जाइए, क्यों ड्रामा कर रहे हो? चलिए ठीक है, क्यों ड्रामा कर रहे हो? अब ये थोड़ा सा समय बचा है। धर्मेंद्र जी देखिए, मैं किसी एक का डेटा नहीं सर, आपको अगला 1 मिनट देता हूं और सिर्फ डेटा की बात करते हैं। आप लोग कितने लाख करोड़, यूपी की जनता को पता होना चाहिए, साल भर के अंदर चुनाव भी है, आप लोग कितने लाख करोड़ का एमओयू किए, इन्होंने कितना लाख करोड़ का एमओयू किया, आपके रहते जीडीपी की साइज, इनके रहते जीडीपी की साइज, आपके रहते बजट की साइज, इनके रहते बजट की साइज, बस तुलना कर दीजिए सर, बाकी जनता तय कर लेगी। राकेश पांडे जी, पूरे 2012 से लेकर 2017 तक लगभग 3 लाख करोड़ का हमने एमओयू साइन किया था इन्वेस्टमेंट के नाम पर, और धरातल पे जो आया है उसमें एसटीएल मैंने आपको नाम बता दिया, सैमसंग नाम बता दिया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया मैं बताता हूं आपको। अभी आपने एआई समिट करवाया था, पूरी दुनिया 3 लाख करोड़ में इन्होंने सैमसंग गिना दिया, फैक्ट्री का शुभारंभ तो अब हुआ है। दुनिया में ढिढोरा पिटवा रहे थे, बोलने दो ना पहले। नहीं पूरे दुनिया में फैक्ट्री बतानी पड़ेगी, अब ये भी एमओयू बता रहे हैं, अभी तक हमारे गलत बता रहे थे। चाइना के ला करके वहां दिखवा दिया एक यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये पता चलता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजिंग मिनिस्ट्री थी वो कितना कहते हैं ना, बिल्कुल गंभीर ही नहीं थी, और ऐसे प्रोडक्ट लाके दिखा दिया कि आपका जो रोबोट चाइना का है, ठीक और है, जो आपका चलिए वक्त इतना ही है, रोकता हूं धर्मेंद्र जी, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ डेटा पर बात हो रही थी, क्यों नाराजगी की बातचीत थी? हाँ, नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, वो एक अलग बात है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।